Hi, good afternoon, children. Good morning, friends. What are you doing? I hope that you are also happy and living with your mother and father. In hope that you are preparing your examination and also you are firm determination for your you can say having job that to crack the examination which is coming here next month you can here. तो दिस इज अशोक चौहान या अशोक चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता है। और जैसा कि आपको मालूम है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सर जी इंग्लिश क्लासेस and you will also you can say see and your examination face and you will also hope that you will crack surely in coming days. So without wasting our time uh, I want to say today that I am going to explain विलियम शेक्सपियर का वह जो मेजर फॉर मेजर एक कॉमेडी है जिसको विलियम शेक्सपियर ने रोट किया था। और उस समय जो था एलिजाबेथन एज जिसको कहा गया, वास्तव में विलियम शेक्सपियर भले ही कुछ अलग मैटर हो उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, भले ही ये उसके लिए कुछ कम आंकते हैं, लेकिन तो उसके वर्क के हिसाब से कोई कह नहीं सकता है कि वह कम पढ़े लिखे थे। और उस समय थिएटर में पूरी तरह से वह लोगों का मनोरंजन अपने प्ले के माध्यम से जो कि ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्ट्री जो प्लेस है उसका वो बहुत ही अपने आप में यूनिक है, बेजोड़ हैं और जो आज भी पसंद किए जाते हैं। तो ये आज हम फिर मेजर के बारे में आपको बता रहे हैं। तो मेजर फॉर मेजर अगर इसकी देखा जाए, इसको रिटन किया गया 1604 to 1605 के बीच में लिखा गया और इसका पब्लिकेशन जो है 1623 जो फर्स्ट वॉल्यूम में इसका पब्लिकेशन हुआ था। और इसकी सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग जो है आपकी वियना में है और इसमें जो कैरेक्टर हैं जो ड्यूक है वह है। और दूसरा बात करें तो एंजिलो है जो उसको अच्छी तरह से वह जानता है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भाई हर कोई अपने राज्य में जानना चाहिए, जब वो राजा रहता है या कोई अफसर रहता है तो वह सोचता है कि मेरे परिवार में या मेरे जो एरिया है उस राज्य में सभी लोग खुश हैं कि नहीं, कैसे काम काज हो रहा है या उसके शासन से लोग प्रसन्न है कि नहीं, किसी को कष्ट तो है कि नहीं है। इस बात की जानकारी लेने के लिए वह झूठ ही बोलता है कि मैं जाऊंगा और 1 महीने के लिए अपना जो सबसे प्रिय जो अफसर होता है, वफादार अफसर होता है, उसके एंजिलो जिसका नाम रहता है उसको यहाँ पे नियुक्त करता है। दूसरा कैरेक्टर इसमें इस्केलेसा है। इस्केलेसा वह जो पुराना ओल्ड है, बहुत पुराना हो गया था, उसी मतलब कि गवर्नर से रिलेट करता है, वो एंजिलो को साथ देने के लिए होता है। इसके बाद देखा जाए मारियाना है। मारियाना इसकी एंजिलो की बहुत पुरानी प्रेमिका है और जिससे कभी वो प्रेम करता था, जिसमें वो उसका नाम है मारियाना। तीसरा कैरेक्टर की बात करें तो तीसरा कैरेक्टर है तीसरा जो कैरेक्टर क्लाउडियो है। क्लाउडियो जो होता है एक आम आदमी है, वो उस समाज में रहता है और वहाँ पे वो कार्य करता है। क्लाउडियो की एक और बिलव्ड रहती है जिसका नाम होता है जूलियट नाम रहता है। और जूलियट जो है वहाँ पे उसे प्रेम करती है और उसके साथ रहती है, लेकिन अभी उन दोनों में शादी नहीं हुई रहती है। इसके बाद देखा जाए इजाबेला है। इजाबेला जो है
क्लॉडियो की सिस्टर है, जो अभी वह नन बनने की प्रैक्टिस कर रही है, अर्थात वह दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं है, वह नन बनने की कोशिश कर रही है, अर्थात वह ट्रेनिंग ले रही है। इसके बाद देखा जाए लूसियो है जो क्लॉडियो के साथ रहता है और उसी के उस किंगडम में, उस राज्य में एक दरबारी के रूप में वह काम करता है। इसके बाद देखा जाए मारियाना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। इसके बाद फ्रांसिस्का है, एक वहाँ पे काम करने वाला रहता है, और एल्गो एक कांस्टेबल रहता है, और इसके बाद थॉमस और पीटर, ये 2 सर्वेंट होते हैं जो मेजर में आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कैरेक्टर्स हैं ये अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से उसमें निभाते हैं, और इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से वहाँ पे पूरी तरह से वह जो मतलब मेजर वह पूरे उस थिएटर में कई महीनों तक चलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई कैन से आवर टाइम, आई वांट टू स्टार्ट द समरी ऑफ दिस लेसन। तो यहाँ वियना में जो होता है, यहाँ पे जो ड्यूक रहता है वह शासन करते कई साल हो जाता है, और वह जानना चाहता है कि आखिर में उसके राज्य में सभी लोग सही से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। तो वह बहाना करता है, अपने ऑफिसर को बुला करके, अपने कोर्टियर को बुला करके कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ कुछ समय के लिए बाहर घूमने के लिए, और उसके जो घूमने के लिए और उसके स्थान पे एंजेलो को मैं यहाँ का गवर्नर नियुक्त करता हूँ, अर्थात मेरे वो अनुपस्थिति में एंजेलो यहाँ रह करके यहाँ का कार्यकाल संभालेगा, यहाँ के जो लोग हैं उनके कामों को करेगा और उनकी समस्याओं को सुनेगा और उसके अनुसार वह निर्णय लेगा। लेकिन एक्चुअली वह जो है वो जाना तो वहाँ तो कह देता है, लेकिन वो क्या करता है, भेष अपना बदल करके, एक फ्रायर का भेष बदल करके वहाँ ही पे रहता है, कहीं जाता होता नहीं है। उसी जब वह रह रहा है तो उसी समय जो है क्लॉडियो नाम का वो जो शासक वो आदमी रहता है, जिसका जो अपने बिलव्ड जूलियट से वह प्रेम करता है। लेकिन तो क्या होता है, वह तो जानते ही हैं कि इंग्लैंड में पहले के जो कानून रहता है कि जो शादी से पहले अगर कोई भी लड़की या कोई भी औरत अगर प्रेग्नेंट हो रही है या किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो अवैध माना जाता था। इसी की वजह से वे क्लॉडियो के ऊपर आरोप लोग लगाते हैं, समाज के लोग आरोप लगाते हैं कि इसने गलत तरीके क्या मतलब कि उसी तरह बिना उसके मतलब परमिशन से उसके साथ गलत काम किया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात एंजेलो के पास पहुंचती है तो ये एंजेलो अपना भाई उसके अनुसार अपना निर्णय लेता है और तुरंत उन दोनों को बुलाता है। जब उन दोनों को बुलाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे दोनों प्रस्तुत होते हैं और वह अपनी गलती क्या स्वीकार करता है, गलती तो किया नहीं अपने जाने भर में, क्योंकि उससे वह शादी करना चाहता था। ये नहीं कि वह उसके साथ वो मतलब कि रिलेशनशिप में रहे और बाद में चल करके उसको डाइवर्स देने की बात ही क्या कहें, बाद में उसको छोड़ दे, गिव अप कर दे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं रहती। वो बार बार कहता है कि सर हुजूर मैंने कोई गलती नहीं किया, हाँ ये सही बात है, लेकिन तो मैं उसको अपनाना चाहता हूँ, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ करके कहीं जाऊँगा। ये सारी दलीलें वो क्या करता है, एंजेलो सुनता है, लेकिन वो थोड़ा सा हट्टी स्टुबार्न रहता है। वो चाहता नहीं है कि उसको मतलब इसे छोड़ दे, वो चाहता है कि इसको किसी न किसी तरीके से जेल में बंद कर दिया जाए और इसने कानून का उल्लंघन किया, इसको फांसी की सजा दी जाएगी। यह अपना आदेश दे देता है और उसको क्या करता है, ले जा करके जेल में बंद कर देता है। जब उसको जेल में बंद कर दिया जाता है तो क्लॉडियो बहुत ही क्या होता है, परेशान हो जाता है। वो चाहता है कि मैं किसी तरह से यहाँ से निकलूँ। तो उसका एक दोस्त होता है, ठीक है, तो उसका एक दोस्त होता है, अपने दोस्त से कहता है कि सुनो यार, देख रहे हो मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ लेकिन तो निकलना नहीं है और मुझे फांसी भी हो सकती है। ऐसा करो कि तुम जाओ मेरी बहन जो इजाबेला है उसके पास जाओ और मेरी समस्याओं को बताओ, वह ज़रूर मेरी मदद करेगी, कोई ना कोई ज़रूर उपाय मेरे लिए करेगी और मुझे जेल से बाहर निकालेगी।
वो उसका जो फ्रेंड होता है उसके साथ जाता है, इजाबेला से सारी कहानियाँ बता देता है। जैसे ही इजाबेला सुनती है वैसे ही वो दौड़ करके उस मतलब कि एंजिलो के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ करके विनती करती है, कहती है कि महाराज मेरे भाई को आप छोड़ दीजिए, उसने कोई गलती नहीं की है। गलती क्या की है? जिस लड़की से वो प्यार करता है और उससे वो शादी भी करेगा, ऐसा नहीं है कि उसको क्या करेगा छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन एंजिलो थोड़ा सा वीक पर रहता है, क्रूएल रहता है, कहता है कि जो मेरा आदेश हो गया है उसको कोई बदल नहीं सकता है, कोई नहीं बदल सकता है। तो वो फिर एक शर्त रखता है उसके सामने। देखो ना उसके आदमी की जो फितरत होती है, वो किसी की कमजोरी को क्या करना चाहता है, वो मजबूरन उसका फ़ायदा उठाना चाहता है और वह तुरंत प्रपोज करता है। वो कहता है कि हाँ एक शर्त पे मैं तुमको छोड़ दूंगा, और वह बात है कि तुम क्या करो, वन नाइट यू हैव टू स्लीप विथ मी, अदरवाइज आई शैल नॉट लेट योर ब्रदर रिलीज योर ब्रदर फ्रॉम द जेल। आई मीन दैट वो कहता है कि एक रात तुमको मेरे साथ मतलब व्यतीत करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा नहीं। जब इस उसकी बात को, इस स्टेटमेंट को इजाबेला सुनती है तो तुरंत क्रोधित होती है, कहती है कि आप राजा होकर के इस तरह से कर रहे हैं, ये कहाँ का मतलब कि न्याय है, ये कहाँ का न्याय है, और ये सारा भंडाफोड़ मैं जा करके करूँगी, समाज में जा करके बताऊँगी। जब ये बातें वो सुनता है तो धमकी देता है, कहता है कि तुम जाओ जिससे मन करे उससे कहना है तो कह दो, कोई तुम्हारे ऊपर भरोसा करने वाला नहीं है। और यह सुन करके वह क्या होती है, चली जाती है। और तुरंत वह अपने भाई जो क्लौडियो जो होता है जेल में बंद रहता है उसके पास जा करके सारे दास्तान उसको बताती है। जब वह सुनता है तो वह मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है और अपने भाई बहन से कहता है कि प्लीज़ सिस्टर फॉलो हिम, सपोर्ट मी, अर्थात मुझे क्या करो, मेरी भलाई के लिए या मुझको जेल से बाहर निकालने के लिए तुम जा करके एंजिलो की बात मान लो, जो कहता है उसकी बात को मान लो, ताकि मैं इस जेल से क्या हो जाऊँ, रिहा हो जाऊँ और मैं अपने ज़िंदगी व्यतीत करूँ। जब अपने भाई से के मुँह से इजाबेला इस तरह के शब्द सुनती है तो वह तुरंत ही आग बबूला हो जाती है और क्रोधित हो जाती है, कहती है तुम कैसे पाई हो जो इस तरह से मुझको कह रहे हो काम करने के लिए या नैतिक कार्य करने के लिए, तुम मुझसे कह रहे हो चलो यहाँ से हटो, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगी, तुम चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो। और यह कह करके वहाँ से वह चली जाती है। लेकिन जो प्रायर होता है वहाँ पे, जो प्रायर होता है वह पूरी बात को बड़े ध्यान से घूम करके वह सुनता रहता है। कौन प्रायर? वही है, द ड्यूक है, वह जो उसके भेष में वहाँ पे रहता है कि कोई किसी को पता चलता नहीं है। जब एंजिलो की जब उसके क्लौडियो की समस्या को सुनता है और उसकी बहन इजाबेला की समस्या सुनता है तो उसको बुला करके किनारे ले जाकर कहता है, सुनो इजाबेला, सुनो इधर, क्या कहना चाहती हो? मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम जा करके एंजिलो को मान लो, अपने भाई की बात मान लो। तो वह सुनती है, उसका पैर ऊपर से नीचे देखती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम कौन हो इस तरह से मतलब सपोर्ट करने वाला। लेकिन तो वह बताता नहीं है, वह कुछ नहीं बताता है वहाँ पे। और जब वह नहीं बताता है तो वह सारा उपाय बताता है कि देखो जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे तुम जा करके एंजिलो से के सामने ये शर्त रखना, वह देखो तैयार हो जाएगा। तब वह इजाबेला कहती है कि आखिर में क्या शर्त है। तो एंजिलो ये प्रायर करता है कि ऐसा है कि तुम जाओ वहाँ पे, ठीक है, और उससे ये कहना कि ठीक है मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जाऊंगी तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन तो वह रात के समय आऊंगी। दूसरी बात यह है कि उस समय मैं अपना मुंह पूरी तरह से बंद रखूंगी, अर्थात मैं किसी एक शब्द भी किसी से कहूँगी नहीं। ठीक, दो शर्त ये हो गया। और तीसरी बात है, जो तुम्हारे भाई को फांसी की सजा वाली बात आ गई है तो जेल में बहुत पुराना कैदी है जो ठीक तुम्हारे भाई की तरह, क्लौडियो की तरह है। जब वो नहीं मानेगा वो तब उसका सर उसके सामने काट करके ले जा करके उसके प्रस्तुत कर दिया जाएगा, लेकिन वह तो ढका रहेगा सर, वो कोई पहचान नहीं पाएगा, वह समझेगा कि उसको क्लौडियो का ही यहाँ पे सर है।
यह सुनती है और कहती है कि ठीक है मैं, और दूसरी तीसरी बात है कि तुम्हें वहाँ पे जाना नहीं है, बल्कि तुम्हारे स्थान पे मारियाना नाम की एक लड़की है जो एंजिलो की पहले मतलब की मंगेतर थी। एंजिलो कौन है? एंजिलो वह लड़की है, वह क्या नाम है कि मारियाना वह लड़की है, मारियाना वह लड़की है जो जिससे कभी एंजिलो प्रेम करता था। शुरू में मारियाना के पापा बहुत अमीर थे, बहुत ही धनी थे, और उनका व्यापार एक किंगडम से दूसरे किंगडम में होता था। लेकिन मिसफॉर्च्यूनेटली उसका भाग्य ही क्या होता है, बदल जाता है। उसकी जितनी भी ट्रेड की शिप थी वह समुद्र में डूब जाती हैं और वह पूरी तरह से क्या हो जाती है, गरीब हो जाती है। जब इस बात की जानकारी एंजिलो को पड़ती है तो वह दहेज के चक्कर में क्या नाम है कि वह मारियाना को छोड़ देता है। तो उसकी चिंता मत करो, मारियाना तुम्हारे स्थान पे जाएगी और उसके साथ स्लीप करेगी। जब ये बात सुनती है तो वह बहुत खुश होती है, और खुश हो करके वह तुरंत वह बात तैयार हो जाती है काम करने के लिए। जब ये स्पेंड कर ये पहली घटना जब वहाँ पे समाप्त हो जाती है, ये सब काम करने के बाद एंजिलो क्या करता है कि क्लॉडियो की हैंग करने के लिए आदेश दे देता है। हैंग में उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए या उसकी हत्या करने के लिए आदेश दे देता है। जब ऐसी बात आती है तो जैसे वो प्रायर एंजिलो को बताया था ठीक वैसे ही काम वहाँ पे किया जाता है। जब इस तरह से काम वहाँ पे किया जाता है तब तक ये ल्यूसियो एक जो वहाँ पे रहता है उसका प्रायर के साथ क्या हो जाता है, हाथापाई हो जाता है, तू मैं हो जाता है। उस बात को लेकर के ये जितना काम है प्रायर ने ही क्या किया है, बिगाड़ा है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज किसी की हत्या नहीं हुई होती, इसके स्थान पे उसकी हत्या, ये कहाँ का न्याय होता है। इसी पे दोनों में क्या होता है, ल्यूसियो में और उस प्रायर में हाथापाई होने लगती है। और हाथापाई में के वजह से ही क्या होता है, वहाँ पे उसके जो कपड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वेश जो होता है थोड़ा सा उसमें ड्रेस हो जाता है, जिसके वजह से ये मालूम हो जाता है कि यह कोई दूसरा नहीं बल्कि उस किंगडम का क्या है, ड्यूक है। जब ये बातें सबको मालूम होती है तो वहीं पे जो क्या होते हैं सब चेहरा सबका ओपन हो जाता है और वह समझ जाता है कि यहाँ पे जितनी भी घटनाएं हुई थी इसको किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह जो ड्यूक है अपनी आँखों से सारी घटनाओं को देखा था। जब वह ड्यूक को मालूम हो जाता है या एंजिलो को मालूम हो जाता है तो तुरंत ड्यूक के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगता है, कहता है कि मालिक मुझको छोड़ दीजिए, मुझसे माफ़ी गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन ड्यूक कहता है कि नहीं, तुम्हें इस काम के लिए तुम्हें भी जेल में भेजा जाएगा। इसके बाद क्या नाम होता है, मारियाना तुरंत हाथ जोड़ करके उसे कहने लगती है, विनती है हुजूर हमें माफ़ कर दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, इससे अनजाने में इस तरह से गलती हो गई है। वो डांटता है, कहता है कि ये कैसी अनजाने में गलती है, सारी कहानी है यहाँ पे मालूम है, ये भी नहीं कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता है, वो उससे शादी तो करना चाहता है, तब ये क्यों ऐसे इतनी आगे मतलब की बातें बढ़ गई है। तब वहाँ पे इजाबेला भी कहती है और क्लॉडियो भी कहते हैं सब कि हुजूर माफ़ कर दीजिए, इसको इन्हें माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसा ये काम नहीं करेंगे। तब वहाँ पे क्या होता है कि क्लॉडियो की शादी जो होता है जूलियट से करा दी जाती है और एंजिलो की शादी जो होती है मारियाना से करा दी जाती है। लेकिन तो अंत में वह भी जो ड्यूक होता है प्रपोजल वहाँ पे प्रस्तुत कर देता है इजाबेला के सामने, जो कि एक नन की बनने की तैयारी कर रही थी। और लेकिन तो इजाबेला वहाँ पे कुछ कहती नहीं है, हंस करके वहाँ से चली जाती है। इस तरह से इस नाटक की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, इसीलिए तो इसको कॉमेडी कहा गया, इसीलिए इसको कॉमेडी कहा गया। ये सारी घटना होने के बाद लास्ट में जो नाटक का जो एंडिंग होता है, जो वो पूरी तरह से लोगों के खुशी से, कैरेक्टर की खुशी से
कैरेक्टर के मतलब कि आनंद के साथ समाप्त होता है। तो इस तरह से ये कॉमेडी क्या होती है, समाप्त होती है। और मुझे आशा है कि ये कॉमेडी, ये जो मेजर विलियम वर्ड्सवर्थ विलियम शेक्सपियर का जो नाटक है आप अवश्य समझ में आया होगा। और इसके कैरेक्टर सेटिंग और क्या नाम है रिटन डेट अवश्य आप याद रखिएगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आती है तो एक दो बार सुनेंगे, कैरेक्टर को लिख लीजिएगा सामने और उसके अनुसार आप देखिएगा एक एक कहानी इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर का रोल है वहाँ आपको समझ में आ जाएगी। तो स्टोरी सुनने का मतलब ये हो गया कि आप कैरेक्टर को याद कर लेंगे, उनको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। Thank you for watching this video. I hope that this will be useful for you for coming in the examination for PTGT or PGT. Thank you.